Okay, so we are live. Okay, so first of all, am I audible? I'll turn off the AC and all. Jai Hind bhai. So how are you guys doing? So we had planned a live session yesterday, but we were not able to do that. So I'm doing the live now, uh, and Spidey is going to come. Oh, Spidey is here, so I'll take him into. Okay, sorry. So let's start the live session. I had to be Hindustan today. Hello, bhai. How are you? रितेश भाई लॉन्ग टाइम। आई एम Long परफेक्टली time, फाइन। bhai. आप कैसे हैं? मैं वहां आ गई। रितेश भाई आप ठीक हैं? इंटरनेट तैयार है वहां पे? बस बस इंटरनेट बढ़िया है भाई जी। बस ये था कि मेरे वहाँ गेस्ट आ गए थे, तो हाँ मुझे हाँ। करनी पड़ी है लाइव सेशन कार के अंदर से। नहीं नहीं, बहुत अच्छी फील आ रही है। बिल्कुल एक एजुकेटेड हिंदुस्तानी भाव वाली फीलिंग आ रही है। यार, बंदा वो बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत वही है ना, थोड़ा जो शब्द। गए हैं रितेश भाई, मैं ना बाहर जा रहा था। मैं भी उनसे वही कह रहा था कि बस लोग बता रहे थे मुझे कि अब उन्होंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मैंने कहा यार, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते उनसे, उन्हें खुद ही समझना एग्जैक्टली। पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं। और फिर सबका अपना अपना तरीका होता है भाई। हम हमें तो जो देश के साथ है हम उसका साथ देंगे, चाहे किसी भी सिंपल सी तबके से बात। आए। चाहे, हाँ, सिंपल। हाँ, चाहे किसी भी तबके से आए हम तो उसका साथ देंगे भाई। वही बात है, देना भी चाहिए यार हमें उसका साथ, क्योंकि बंदा जो भी बोलता है एटलीस्ट सच बोलता है, मतलब सच अलग बोलता ढंग है से बेचारा। ड्रामा नहीं करता। हाँ। थोड़ी सी तो अब भाषा बताइए बस कैसे उसकी चल रहा है खराब है, आपका। लेकिन कोई बात नहीं। वही। बस बस सब दुख में, हम सब दुख में ही जी रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ यार, वो गजब मैं का सुना दुख है नहीं। यहाँ पे। और बताइए बाकी सब कैसे चल रहा है घर में। सब बहुत बढ़िया हितेश, बहुत बढ़िया। आई विश आई कुड मीट यू इन माई हॉलीडेज, लेकिन आप हॉलीडेज में थे ही नहीं। यार, हॉलीडेज में आपको आना पड़ेगा नैनीताल। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। वहां भी आएंगे, नॉट एन इश्यू। नैनीताल में जब भी आओ बताना मुझे, मैं यहीं हूँ, कॉल कर लेना। शादी कब कर रहे हैं? किससे? अभी शादी कब, कहाँ? आप कब कर रहे हैं शादी आप? यार, जब वो मोहतरमा कहेंगी शादी करने को तो कर लेंगे। क्या बात उसमें कर रहे टाइम है। अभी टाइम हैं? है, उसमें काफी टाइम है। अच्छा, उसमें काफी टाइम है। चलिए आपकी शादी में जरूर आएंगे। श्योर श्योर भाई। शादी में है ना, काफी लोग बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। हाँ, बहुत लोग आएंगे शादी में, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हमारे सारे इंस्टा फ्रेंड्स आएंगे, सबको बड़ा बुलावा बस दिया जाएगा। सबको बुलाया जाएगा। हाँ। हाँ। तो तो आज का लाइव सेशन हितेश के भाई, टॉपिक से करना है। आवाज कहीं से आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है एक्चुअली मैं कार में बैठ के कुछ। लाइव कर रहा हूँ, मेरे वहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं और बच्चों हाँ ने हाँ, कर कोई दिया मेरा कोई। जीना मुश्किल। हाँ हाँ, तो मैं कार में आके लाइव सेशन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हितेश, जैसे आपको पता है आज हमारा डिस्कशन है, टॉपिक का है ना, हम्म। फौजी, पबजी। इसके बारे में थोड़े से मिसकंसेप्शन है लोगों को। फिर हम बात करेंगे कंगना, रिया के बारे में। और लोग बहुत कहते हैं इकोनॉमी इकोनॉमी, मतलब मैंने देश में देखा है कि आप कुछ भी टॉपिक उठाओ ना, अगर आप बात करो कि देश में बलात्कार हो रहे हैं, तो जो हम्म। इंटरनेशनल है, अगर बलात्कार किसी कम्युनिस्ट या इस्लामिक इंसान ने किया होगा तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए आपको ले आएंगे, कहेंगे देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है, तुम्हें बलात्कार की पड़ी है। जब हम्म। इकोनॉमी की बात करो तो लोग कहेंगे सियाचिन में यहाँ इतने जवान मर रहे हैं, तुम्हें इकोनॉमी की पड़ी है। सियाचिन के जवानों की बात करो तो लोग कहेंगे यहाँ पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी एक टॉपिक उठाओ ना तो दूसरे टॉपिक से उसको लोग काउंटर कर देते हैं। ये जो टेंडेंसी है ना, ये बहुत ही गलत टेंडेंसी है डाइवर्जन ना। टैक्टिक। डाइवर्जन, वो क्या चाहते हैं कि इस टॉपिक को ना उठाएं,
लेकिन हाँ। ऐसे तो कह नहीं सकते कि मत उठाओ। तो दूसरा टॉपिक वहां पे उठा देंगे जनता का सपोर्ट लेने के लिए। जनता तो सीधी है बेचारी, वो कहेगी हाँ 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 हाँ, ये क्यों कर रहे हो, ये कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, ये इस्लामीकरण, ये सब, इकोनॉमी डाउन जा रही है। अरे भाई, हर टॉपिक को लेना पड़ता है। जब आप यस, सुबह उठते हैं तो मम्मी ये नहीं कहती ना कि पॉटी तो की नहीं, बस ब्रश करते रहते हो दिन भर। अरे भाई, पॉटी वही भी बात करेगा, है। पहले ब्रश वही बात करेगा, है, हर चीज की फिर अपनी एक पॉटी करेगा, रिक्वायरमेंट है। सबकी सबका काम है, फिर ब्रेकफास्ट करेगा वो, फिर गर्लफ्रेंड से हम्म। बात करेगा, घूमने जाएगा, बाइक चलाएगा, सबका अपना अपना काम है ना। हम्म। तो उसी तरह से हर टॉपिक को एक एक करके लेना पड़ता है। और लोग वही अक्सर बात। टारगेट करने लगते हैं 3 मिनट के वीडियो में। 3 मिनट की वीडियो आप कुछ एक ही टॉपिक ले पाएंगे, वही कहेंगे बात है। ये भी दिखाओ, वो तो दिखा नहीं रहे। अरे भैया, करनी सेना जो कर रही थी उसका अलग टॉपिक होगा, शिवसेना हम्म। जो करती है उसका अलग टॉपिक होगा, है ना। तो 3 मिनट के वीडियो में दुनिया भर की सारी बातें एक अकेला इंसान एक साथ थोड़ी कर सकता है। वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो हम्म। इसलिए मैंने सोचा था कि हितेश भाई जैसे नॉलेजेबल इंसान के साथ आज लाइव कंडक्ट कर ही लिया जाए, है ना। नॉलेजेबल और तो नहीं, लेकिन सही है। ऐसा कुछ नहीं है नॉलेजेबल का। बस ये है कि आपका बात सही है कि आप किसी भी एक टॉपिक में बात करो तो लोग आपको दूसरा डाइवर्जेंट टॉपिक ले आते हैं। जैसे एग्जैक्टली वहां पे 10 दिन पहले मोदी को रेजिग्नेशन देना था क्योंकि चाइना हमारी जगह पे कब्जा कर रहा था। आज हम हम्म उनकी जगह पे घुसते हैं तो मोदी ने जंग स्टार्ट करने की कोशिश कर दी है। मोदी तो चाहता हाँ, है जंग हो जाए। तो ये जंग हो थोड़ा जाए। कन्वर्जन वाली बात, मतलब डाइवर्जन वाली बात है कि एक दिन में कुछ और बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बोलने लग जाते हैं। वो थोड़ा सिचुएशन हो जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कम्युनिस्ट आज जो टॉपिक उठा रहे हैं, अगर इनके टॉपिक को ही सच में उठा लिया जाए ना, तो फिर दूसरे टॉपिक उठा लेंगे। जैसे अगर हम माओवाद को खत्म करने के लिए सारे माओवादियों को रोजगार देते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन भी ले आए, तो अलग टॉपिक लाएंगे वो। मुफ्त की रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना है। मतलब कुछ भी कर वही दो। लॉबिंग वाली बात है कि आपको आज एक टॉपिक नहीं मिला तो टॉपिक बना दो एक किसी भी चीज का, क्योंकि उससे ये होता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट मिलता है। एग्जैक्टली, सपोर्ट मिलता है। और जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिस्ट विंग जो है बड़ी पढ़ी लिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे जितने बहुत भी ज्यादा। कम्युनिस्ट और लिबरल फ्रेंड्स हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनके पास तर्क होते हैं हमेशा। हमेशा एक अच्छा तर्क होता नहीं, वो होता है बहुत घटिया हाँ, तर्क। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उस तर्क को यूज किया जाता है जनता को कंफ्यूज करने के वही बात है। अभी जैसे इकोनॉमी की बात चल रही है, जो मेरे साथ लिए। में कम्युनिस्ट मेरे साथ भी कम्युनिस्ट लोग रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों की सोच है कम्युनिज्म वाली कि कम्युनिज्म इज अ बेटर हम्म सिस्टम फॉर देम। तो हम्म जो जिंदगी भर उन्होंने डिमांड किया, वो ये 3 महीनों हम्म में हुआ है कि गवर्नमेंट ने आपको हम्म फैसिलिटी भी प्रोवाइड की, गवर्नमेंट ने ईएमआईज भी नहीं लिया और सब कुछ हुआ। अब करेक्ट इकोनॉमी करेक्ट, डाउन हुई तो वो पूछते कि इकोनॉमी क्यों डाउन हो गई। जैसे कि उन्हें ये नहीं पता था कि फ्रीबीज देने से इकोनॉमी डाउन होगी। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक मीम पढ़ा था मैंने कि 3 महीने इंडिया ने कम्युनिज्म की ट्राई किया और जीडीपी 23% डाउन हो गई। तो मेरे साथ का एग्जैक्टली। कम्युनिस्ट इस मीम पे भी अफेंड हो गया कि आप ऐसा कैसे नहीं, बोल सकते वो उनका काम ही है, देखिए इनका काम ही है, जो सरकार में नहीं होते हैं उसका काम होता है। जैसे आपने देखा होगा कई कई इंसानों का जिसका एसएसबी सिलेक्शन होता नहीं ना, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हैं। अनशन बातें फैलाना शुरू कर देते हैं, अरे उनमें तो बस अफसरों के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। बहुत ज्यादा। मतलब, और ये पढ़े लिखे लोगों के मैं देख रहा हूँ, वहां लिखा रहता है कर्नल, यहाँ भी नेपोटिज्म है यार, कर्नल की बेटी को ऐसे ही ले लिया। मैंने कहा अरे भाई, इतनी वो घटिया सब घटिया होता है। बातें करते हो। आर्मी में मैंने देखा है जो सोल्जर्स होते हैं, और हाँ जैसे जेसीओ हैं कोई है, तो उनके हाँ, फैमिलीज में भी उनकी एक बहुत उनकी बड़ा बात करूंगा मैं, कंसेप्शन है। हाँ। उनकी उनकी बात करूंगा मैं। अभी पहले इनकी बात करते हैं, एस्पायरेंट्स की। उनका हाँ। तो मैं हाँ। हद ही, वो तो हद से गुजर जाते हैं। मैंने देखा कई बार जो जवान होते हैं, मतलब कुछ जवान इतनी गलत गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। कोई रविंद्र फौजी करके चैनल है यूट्यूब पे, अंट ओके। शंट बातें फैलाएगा ऑफिसर्स ऑफिसर्स की पत्नियों के बारे में, कि ऑफिसर्स की पत्नियां इधर से उधर हो जाती हैं, इतनी गंदी गंदी बातें हैं। और क्या होता है, ये बच्चे बच्चे सोचते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं उनमें भी ये बात बैठ जाती है उनके दिमाग में, कि वो वही सब होता है। सुनते हैं। और वो बड़े होके फिर अपने कॉलेज में ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, और फिर देश में एक हवा बन जाती है कि कल्चरलेस सोसाइटी है, ऑफिसर्स की बीवियां ऐसी होती हैं। तो ये सब चीज तो हमेशा, जो जिस चीज को पा नहीं सकता है उसकी हमेशा बुराई करता है, ये तो एक वही बात है। मानवीय मूल्य है। वही हाल हम्म। है एंटी नास्तिक का भी। इनको देश में सत्ता नहीं मिली, तो सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर लेंगे, गवर्नमेंट अच्छा करे। और ये हमेशा से हुआ है, आपको पता होगा, ये जयचंद, जैसे पृथ्वीराज चौहान जयचंद थे। सत्ता की भूख इतनी बड़ी होती है, जयचंद ने मतलब दुश्मन से हाथ मिला लिया जाके पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए।
और यही काम हमारे देश के राजपूतों ने भी किया है। एक सब राजा को बात। हराने के लिए वो दुश्मन से मिल गए। तो ये कोई नई चीज नहीं है। भारत एक देशभक्तों का भी देश रहा है, और विश्व के हर देश में आपको देशभक्त मिलेंगे और गद्दार मिलेंगे। और गद्दार भारत में आज से नहीं, कई साल से जन्मों से हैं और रहते आएंगे। हमारा बस काम वो है कि obvious है। जनता उनके चंगुल में ना फंस जाए, है ना। बस यही हमारा काम यस नवीन, इसे यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, चैनल का लिंक डाल देंगे, भाई स्पाइडी भाई भी डाल देंगे और मैं भी डाल दूंगा। एंड है। स्पाइडी ने मास्क क्यों पहना है, इसका जवाब स्पाइडी ही बता सकते हैं आपको थोड़ा अच्छे से। मैं देखो अब क्या बताऊं, वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। अभी सर्कमस्टांसेस कुछ कैसे हैं। मैं आपको बता दूं हितेश कि मेरा जीवन खुद एक बहुत खतरों से भरा हुआ है। जीवन के हर मोड़ पे रिस्क मुझे बहुत लेना पड़ रहा है। मैं बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये सब काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मेरा कि अगर भगवान ने बोलने की क्षमता दी है तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। जैसे मेरा दोस्त है एक टॉप सीक्रेट्स, वो गाने गाने गाता रहता है, उसका काम है भाई गाना गाना। मैंने सोचा भाई मेरा एक दोस्त गाना गा रहा है तो मुझे मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये टॉपिक पकड़ लिया, सही किया, सही है किया। ना। आई थिंक ये थैंक यू भी हितेश, फ्रीडम थैंक ऑफ यू। स्पीच में कवर होता ही है कि आप जब जब देश के लिए अच्छा बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच भी लागू होनी चाहिए, सिर्फ देश को गाली देने के लिए नहीं लगनी चाहिए वो। हाँ एग्जैक्टली, ये होना चाहिए यार, ये होना हाँ चाहिए। देश के लिए आप अच्छा बोल रहे हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए आपको। क्या है, ठीक है, अब जो है हमें ऐसे एक्सपेक्ट करना होगा। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, हाँ। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हितेश, हमारा टॉपिक था आज फौजी पबजी। हम्म। बहुत लोग कह रहे थे कि फौजी कॉपी है, फिनलैंड की कंपनी ने बनाया है, उसका स्टेक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो तो सबको पता ही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सी और लोग बड़ा मैं उसको डिस्करेज कर रहे थे फौजी को। मैं मानता हूँ कि एक टाइप में अगर आप ये कहो कि फौजी पबजी की कॉपी है, तो सीओडी भी हम्म। कई फीचर्स ऐसे रखता है जो पबजी से आए हैं। हम्म। पबजी का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम्म। अगर आपके पास पबजी अवेलेबल नहीं है और फौजी लॉन्च हो गया, आपको पसंद नहीं आता, मत खेलो। हम्म। लेकिन आप अगर इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री कभी डेवलप नहीं हुई। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, हम्म। मैं बचपन से गेमर रहा तो मुझे बिल्कुल। बहुत पसंद था गेम खेलना। और बचपन बिल्कुल से बिल्कुल। मलाल था कि इंडिया में कोई गेमिंग कंपनी नहीं है। हम्म। लेकिन हम जापान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, साउथ कोरिया की, वहाँ गेमिंग इंडस्ट्री ऐसे ऐसे गेम बनाती है, इंडिया में कोई नहीं बनाता। जब हम्म। इंडिया में कोई बनाता है तो आप कहते हो ये तो कॉपी है। अगर कोई भी हम्म। चीज की आप स्टार्टिंग करते हो तो आपको उसका एक बेस डेवलप करना पड़ता है, तभी आप उसे हल करके डेवलपमेंट में लाते हो। आप ट्रू ट्रू इनिशियली ट्रू। किसी इस हिसाब से तो आप ये भी कह सकते हो कि जो बॉलीवुड है वो अपने आप में किसी और इंडस्ट्री की कॉपी है। हॉलीवुड का कॉपी है, हाँ। वो तो सही ये बात है। आगे हमने बढ़ बॉलीवुड वो है क्यों जो, बनाया? हाँ, सिनेमा मनी संसार बनाते क्यों हैं नहीं बनाया? वही। सिनेमा जगत और क्यों नहीं बनाया? हमने बॉलीवुड क्यों बनाया? वही बात है, है ना। और बॉलीवुड की कई मूवीज देखिए कॉपी होती हैं। हाँ, कॉपी होती है। अब आप कई जब बार भी वो कॉपी देखते हैं। होता है, इंस्पायर्ड होता है। जैसे पहली हाँ। बार राइट ब्रदर्स ने एयरक्राफ्ट बनाया, तो अब एयरक्राफ्ट ब्रिटेन बना रहा है, फ्रांस बना, तो हम ये कहेंगे कॉपी बना रहा है ये राइट ब्रदर्स की। अरे कॉपी क्या है, उससे इंस्पायर्ड है। टेक्निकली तो ऐसी राइट चीजें ब्रदर्स ने होती भी है। उसे कॉपी ही किया, क्योंकि ऑब्वियसली राइट वेदास में ब्रदर्स ने भी उसका कॉपी मेंशन किया है। इंडिया से। लियोनार्डो दा वो विंची ने तो उसकी ड्राइंग बनाई थी। आप अगर उस चीज को कॉपी नहीं मान रहे तो आप उस चीज को कैसे कॉपी कह सकते हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमने अच्छा, ये जो चेस। मैं देखा था, ये कहानी सच है क्या हितेश, कि वो जो मूवी आई थी जिसमें दिखाया था कि ये जो राइट ब्रदर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन है, और हम्म। वो जो मूवी आई थी उसमें आयुष्मान खुराना भी, उसने दिखाया था कि इंडियन ने बनाया था पहले एयरक्राफ्ट। ये सच बात है क्या? यह हमारी कई बुक्स है, कई चीज हमारी नॉलेजेबल है जो हमारी लिखी हुई थी, जिनका कई डिस्ट्रॉय हो गई, कई ब्रिटिशर्स ने लूट लिया कुछ का। लेकिन कई टेक्नोलॉजीज इंडिया में बनी। आप हम्म। टेलीस्कोप देखिए, टेलीस्कोप अब कई काफी अच्छे चैनल्स हैं इंस्टा में भी। उनमें से टिन हम्म। एक्साइल एक है, इंडोलॉजी है, वैदिक करके तीन चार बहुत अच्छे चैनल्स हैं। ये आपको बताएंगे कि कई टेक्नोलॉजीज इंडिया में डेवलप हुई, उसकी कॉपी बाहर से हुई है, और फिर भी हम उन्हें मानते हैं हम्म। कि वो हम्म। वेस्टर्न इन्वेंशन है। क्या वेस्ट हम्म। ने सिर्फ एक पेपर लिख दिया और पेटेंट लिख दिया तो क्या वो वेस्टर्न हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। हमने तो उसको स्कल्प किया, वो भी पत्थरों पे। तो क्या हमारे जो हम्म। पूर्वजों ने जो पत्थर में स्कल्प किया उसे आप एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते? जस्ट बिकॉज वेस्ट का ठप्पा होना उसे ओरिजिनल नहीं बना देता। हर चीज किसी ना किसी चीज से इंस्पायर्ड होती है, और ये ट्रू कहना ट्रू ट्रू। गलत है कि वो इंस्पायर्ड है। सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब हाँ। देखिए भविष्य में जितने भी गेम बनेंगे,
जिसमें आर्मी होगी, जिसमें फौजी कॉन्सेप्ट होगा, उसे आप कॉपी नहीं कह सकते। कॉपी होगी तो पबजी केस कर देगी, इतना आप दुखी क्यों हो रहे हैं? हाँ, सही कॉपीराइट बात। वायलेशन होगा तो इसका काम पबजी करेगी, केस करेगी अपना, आप शांत रहें, बैठे रहें, हम्म। है ना? और और जैसे सबसे बड़ी बात, कॉपी वो देश कहेगा जो सबसे ज्यादा कॉपी करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बताइए। सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि चाइना का गेम है, पबजी चाइना का गेम भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो चाइना का हाँ। गेम है, तो आप उस देश को हम्म। कॉपी करने से डर रहे हो जो सबकी कॉपी करता है। हम्म। तो ये तो आपकी गलती है कि आपका डुअल स्टैंडर्ड है कि एक कॉपी को आप खेलने को तैयार हो और दूसरी कॉपी को आप खेलने में डरते हो। वो चीजें नहीं होनी चाहिए ये ऑनेस्टली। इतना ही नहीं हितेश, इतना ही नहीं, लोगों में ना एक तरह का टेंडेंसी है कि भारत की जो चीज है उसका मजाक बनाएंगे। जैसे भारत का नीम है तो उसका मजाक उड़ाना है, नीम है। गोबर हम्म। से उपले बनते हैं तो उसका मजाक उड़ाना है, आपको गंवार कहना है लोगों को जो गोबर जलाते हैं। और यही चीज जब अमेजोन पे बिकती है तो उसके स्टैंडर्ड से लोग खरीदते हैं। दातुन आपने देखा होगा हाँ कि हाँ, देखा डॉलर्स है के मैंने। मिलते हैं, है ना? वो दातुन यूएस में और ट्वेंटी गोबर के डॉलर्स उपले का मिलता है। अमेजोन पे। मेरा भाई यूएस में है, तो बताता है कि जो आपको हम्म। जड़ मिलती है वो $20 की एक मिलती है। क्या बात है, बताइए। और वो उसे यूज एंड बताइए थ्रो बताइए। बोलते हैं। वो उसे रीयूज भी नहीं करते, वो कहते हैं यूज एंड थ्रो में मिलता है तो बड़ा पैकेट मिलता है, एंड वो $100 के नियर जाता है, और लोग उसे माय खुशी गुडनेस। खुशी यूज करते हैं। और इंडिया में अगर आपको वो फ्री में मिल जाए तो ये आदमी गवाह है। सही बात है। जैसे ये- अभी एक दवा आई थी, जैसे दवा आई थी कोरोनिल। हाँ। तो लोगों का जो कम्युनिस्ट एंटी नेशनल्स का हेट इतना ज्यादा है कि लोग चाहते थे कि कोरोनिल सक्सेसफुल ना हो। मतलब लोग इतने इंटरेस्टेड थे कि वो मना रहे थे भगवान से कि कोरोनिल भगवान करे सक्सेसफुल ना हो जाए, वरना उनकी नाक कट जाएगी। जब आप अपने देश से कुछ निकल रहा है उसको आप इनकरेज नहीं करेंगे, फौजी को इनकरेज नहीं करेंगे, यहाँ की चीजों को इनकरेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फोन मत लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है। लेकिन नहीं जब नहीं। माइक्रोमैक्स एक साल बाद अपने फोन निकालेगा, माइक्रोमैक्स ने R&D में 500 करोड़ रुपए शायद इन्वेस्ट किए हैं अभी, और उसने हम्म। कहा है कि 2022 तक वो नया मॉडल निकालेगा, एक साल के बाद। तो अगर आप इनकरेज, देखिए माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा फोन था, क्या नाम है, सीरीज उसकी आई थी, हम सब फैन थे, हम सब क्या थे, माइक्रोमैक्स ही होता था। वो इतना अच्छा था, फीचर्स मुझे थे पता भी उसमें। था इंडियन कंपनी है वो। मुझे अब पता चला है कि वो इंडियन कंपनी है, कुछ सालों पहले। वरना मैं तो बस माइक्रोमैक्स खरीदता था क्योंकि अच्छा फोन था, इसीलिए इतना नाम हम्म। था माइक्रोमैक्स का। तो देखिए, जब तक हम इनकरेज नहीं करेंगे अपने देश की चीजों को, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो इससे मोराल जो देश के इंजीनियर्स का है वो डाउन हो जाता है। हमारे देश के उद्योगपतियों का मोराल डाउन होता है ना? तो मुझे लगता है कि इस टेंडेंसी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि अपने देश की चीजों का मजाक बनाया, है ना सबसे हितेश? बड़ी दिक्कत है ना, लोग कहते हैं कि R&D में इंडिया पैसा खर्च नहीं करता, और लोगों को समझ नहीं आता हम्म। कि चीजें होती है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्टली। अगर मुझे कोई चीज बनानी होगी 10 नंबर में, मतलब किसी चीज का सिर्फ हम्म। 10 बार प्रोड्यूस करना होगा, तो मैं उसे इम्पोर्ट हम्म। कर लूंगा क्योंकि मेरे पास इतना ऑर्डर नहीं है कि मैं उसे सस्टेन कर सकूं उसके बाद। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे उसी चीज का 1 लाख का ऑर्डर मिलेगा या 5 लाख का ऑर्डर मिलेगा, तो मैं उस पे R&D पे भी पैसा खर्च करूंगा, मैं उसकी लाइन सेटअप पे भी पैसा खर्च करूंगा, और मैं उसकी डेवलपमेंट पे भी पैसा लगाऊंगा। अगर ट्रू ट्रू आप ट्रू। ये जो जो भी गेम आया है, फौजी है या जो भी इंडियन गेम आता है, आप उसे थोड़ा भी सपोर्ट करोगे तो उसके बाद आप एक इंडस्ट्री को फंड करते हो। वो इंडस्ट्री फ्यूचर में आप ही को जॉब्स देगी, आप ही का डेवलपमेंट होगा, और आप ही शायद फ्यूचर में गेमिंग के लिए लगोगे। अब ये ट्रू लॉजिक ट्रू कि ट्रू। वो एक कॉपी है इसलिए मैं नहीं खेलूंगा, तो इस हिसाब से तो आप जो मूवीज देखते हो 90% कॉपीज होती हैं, मत देखो। लेकिन लोग मत वो देखो। देखने खुशी खुशी पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पे कोई सलमान खान ने बनाई है, शाहरुख खान ने बनाई है, किसी ने बनाई है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इंडिया वाला कोई गेम बना रहा है, किसी कंपनी का नाम नहीं है, तो आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे। तो ये सोच ट्रू थोड़ी ट्रू ट्रू। नेगेटिव है इंडिया में, और वो बहुत ज्यादा देखी है मैंने लोगों में, मतलब बच्चों से लेके बड़ों में तक का मैंने सोच देखी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा है। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा, हितेश भाई ने कहा है फौजी विदेशी है तो नहीं है तो स्वदेशी, उसको प्लीज इनकरेज करें। थोड़ा बहुत स्टेक उसका फिनलैंड का भी है, लोग कह रहे थे 80% स्टेक शायद फिनलैंड की किसी कंपनी का है हितेश। सी, ऐसा है क्या? आप 80% से लेके, मैं तो कहता हूँ उसमें 100% स्टेक भी अगर किसी फिनलैंड की कंपनी का हो, लेकिन अगर उसका बेस इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट में है, जो इंडियन कंपनी को भी एग्जैक्टली डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, तो उसका हेल्प हमें होगा ही होगा। एग्जैक्टली आप अगर सोचते हो कि एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में कोई कंपनी 2 महीने में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देगी एक गेम बनाने के लिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं है या फिर कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। एज अ बिजनेसमैन मैं ही खुद किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसमें पैसा ना आए। तो
करेक्ट आप यहाँ पे थोड़ा हेल्प करके देखिए, क्या पता उसकी एक्सपर्टाइज से वो आगे कुछ और अलग से गेम बना दे अपने हिसाब से। करेक्ट 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 करेक्ट। यस। हितेश बहुत अच्छा। तो बिल्कुल हमें इंकरेज करने की जरूरत है स्वदेशी चीजों को, चाहे फौजी आए या फ्यूचर में कोई गेम आए या फ्यूचर में माइक्रोमैक्स आए, हमें राइट। उस सबको प्रमोट करना है क्योंकि हमारे देश का है। तो यस। रामदेव को आप इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकते कि रामदेव पैसे बना रहा है। पैसे तो सब बना रहे हैं, रामदेव इस देश का है, इसीलिए हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सही यहाँ पे बात है। कोई भी देखिए समाज इंडस्ट्रियलिस्ट समाज सेवा करने नहीं आता, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे कमाने आता है। तो आपके घर का आदमी पैसे कमाए वो ज्यादा अच्छा है रादर देन यस। आपका पड़ोसी। और ये तो पड़ोसी भी नहीं है, ये तो दुश्मन है। वही जो दुश्मन को जो पैसे दे नहीं सकता है, अपने घर वाले को दे दो, है ना। वही बात है। चलिए हितेश, ये तो पहला टॉपिक किल हो गया फौजी पबजी का, है ना। दूसरा हम्म। टॉपिक जो बहुत लोग कहते हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी डाउन जा रही, इकोनॉमी लोग कहते हैं कि न्यूज चैनल इकोनॉमी को कवर नहीं कर रहे हैं, सब रिया के पीछे पड़े हुए हैं, रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती। इसके बारे में क्या कहना आपका? नहीं, इकोनॉमी डाउन है मुझे पता है, लेकिन लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं इसको रिया चक्रवर्ती के केस से, कि जिस देश की इकोनॉमी डाउन जा रही हो वहां रिया चक्रवर्ती को इतना फुटेज मिल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वार्टर फर्स्ट की हमारी जीडीपी का ग्रोथ है जो कम हुआ है पिछले क्वार्टर की जीडीपी के हिसाब से, मतलब पिछले साल का ईयर ऑन ईयर बेसिस में कमी दिखी है। आपने देखा कि मार्च से इस साल हमारे वहां लॉकडाउन लग गया था और जून के हम्म एंड तक भी लॉकडाउन नहीं खुला था। कंपनीज का, हम्म जो कंपनीज कोई वाइटल चीज प्रोड्यूस नहीं कर रही थी वो प्रोडक्शन में नहीं थी। सिर्फ खाने पीने के आइटम हम्म और कुछ कंपनीज ही प्रोडक्शन में थी। 90% हम्म लोग घर में बैठे थे और किसी ने कुछ काम नहीं किया। आप भी बोलते, मैं भी ट्रू बोलता, और वो इशू था। जब कोई घर से बाहर नहीं निकला, किसी ने काम नहीं किया, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने फ्री की चीजें आपको बांटी हैं और लोगों को उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह पटकाया, दूसरी जगह से इधर लेके गए हैं, सैनिटाइजेशन में हुआ है, इतने सब चीजों में जब पैसा खर्च किया गया, तो आप ये हम्म कैसे सोच सकते हो कि आप कमाओगे नहीं और पैसा उड़ाते रहोगे और आपके घर में डेवलपमेंट होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये होता है शॉक फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी देश अगर एकदम से प्रोडक्शन डाउन करता है या फिर अपना बंद कर देता है प्रोड्यूस करना, तो उसकी जीडीपी लाजमी तौर पर डाउन जाएगी। वो एक हम्म टेक्निकल बात है, भी नहीं है, कोई भी बच्चा भी ये चीज समझ सकता है लॉजिकली। हम्म लेकिन कुछ लोग इस चीज को एज अ पॉलिटिकल पॉइंट यूज करना चाहते हैं। वो ये समझने को तैयार ही नहीं कि हम कुछ बनाएंगे नहीं तो कुछ बिकेगा नहीं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि करेक्ट। जीडीपी डाउन क्यों हो गई। एंड इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको ही पता है, मुझे ही उनको पता है बस एक थोड़ा। चीज की खुशी है, वो बस चाहते हैं कि देश में जितनी अशांति फैले, जितनी लड़ाई हो, जितनी अराजकता फैले, तो सारा ध्यान में मोदी के ऊपर जाके मर दूं और उसकी सरकार गिरा दूं। इससे ज्यादा एम और कुछ भी नहीं है देश के दुश्मनों का। उसको बलात्कार से कनेक्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दो। जीडीपी से चाइना लड़ाई करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम। यहां तक कि अगर आप चाइनीज आपको बैन भी करते हैं तो भी वो डिमांड करते हैं कि ऐसे कैसे रिश्ते हमारे खराब कर रहे हो तुम चाइना से। आप वो जो करेंगे भाई। सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे लोगों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, एनालिसिस, वो नहीं है। और अगर लोगों में है भी तो शायद मुझे लगता है कि अपने जो एजेंडा है पर्सनल, वो उनके लिए इतने बड़े हैं कि वो क्रिटिकली थिंक ही नहीं करना चाहते उन टॉपिक्स पे। वो नहीं चाहते नहीं ही नहीं नितेश, कि यहाँ मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। क्रिटिकल थिंकिंग देश की जनता में नहीं है, वो तो कॉमन है। जनता का हाँ। काम ही क्रिटिकली नहीं थिंक करना, क्योंकि तभी वो जनता है, हाँ। तो वरना वो लीडर बन जाएगी। हाँ। लेकिन क्रिटिकली थिंकिंग देश के दुश्मनों में अच्छे से है। और अपने क्रिटिकल एजेंडा से थिंकिंग लेके। को, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग को प्लान करके ही वो एक एंटी नेशनल एजेंडा तैयार करते हैं। और इस तरह से पब्लिकली जिस एजेंडे को एक्सेप्ट किया जा सके, उस तरह के एजेंडे में जहर घोलकर जनता को पिलाते हैं। और सबसे ये बड़ा सबसे इशू है डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स। जैसे कि आप, मैं आपको नंबर्स देता हूँ, एग्जैक्टली। हम्म। नंबर्स, मैं आपको सच्चे नंबर्स दूंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा, हाँ, लेकिन मैं आपको आधी बात बताऊंगा। आधी बात बताऊंगा। तो आधी बात बताना सच से भी गंदा होता है, क्योंकि आप जब आधी बात बताते हो तो आप आधी स्टोरी हम्म। नहीं बताते हो और ट्रू वहां पे आपका इश्यूज आता है। मैं ट्रू 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 आपको कह देता हूँ कि अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर देता हूँ कि ये हुआ, या फिर इतने लोगों ट्रू को जॉब से निकाला, लेकिन मैं ये ट्रू नहीं बताऊंगा कि इतने लोगों को जॉब मिली, तो फिर मैंने ट्रू। आपको सिर्फ एक आधा बात बताई है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर आता है वो अलग आ जाता है। सीधी सी बात यहाँ देखिए ना, कोरोना वायरस से लोग, एग्जाम्पल, कोरोना वायरस से लोग 80,000 लोग मर रहे हैं, कितनी बड़ी हम्म। बात है। लेकिन इफेक्ट लोग 5 करोड़ लोग हो रहे हैं, तो 80,000 वर्सेस 5 करोड़ का अगर रेशियो निकाला जाए तो शायद 1% भी ना हो, 0.1%, जितना भी हो कम ही होगा बहुत, ये कहने का मतलब है।
तो अगर मैं आपको पूरा डेटा ना दूं तो आप एक गलत परसेप्शन के साथ किसी प्रोपेगेंडा को आगे प्रोपेगेट करते चले जाएं, है ना? जैसे इंडिया इसका में रेप बहुत बहुत होता है। ये जैसे यही इंडिया में पॉइंट रेप मैं बहुत, बोलना चाह रहा था। हाँ, हम्म, जैसे इंडिया में हर दिन हर घंटे एक लड़की रेप होता है, लेकिन आप देखेंगे तो ये मर्दानगी की प्रॉब्लम है, ये देश की प्रॉब्लम नहीं है। और मर्द पूरे विश्व में इसी तरह के ठरकी हो रहे हैं जो हर जगह औरतों का शोषण कर रहे हैं, जहां पे भी औरतें कमजोर हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, सीरिया हो, यूएस हो। आपने यूएस मिलिट्री देखा होगा, मैं बताना यूएस चाहता हूँ हितेश। हाँ यूएस मिलिट्री में आज तक कभी इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में ऐसा नहीं हुआ कि किसी औरत ने बलात्कार का इल्जाम भी लगाया हो। हम्म बलात्कार का एग्जाम हो सकता है एक दो केस हो जहां पे औरत ने मतलब मिसबिहेवियर का एग्जाम्पल दिया है एक दो केसेस में, हम्म लेकिन रेप कभी भी इंडियन मिलिट्री में कभी नहीं हुआ किसी फौजी का, चाहे जवान हो या स्त्री हो या हम्म फिर ऑफिसर हो। हम्म, लेकिन विदेश में अगर आप देखेंगे यूएस मिलिट्री में, बहुत तो कॉमन है। जितनी भी औरतें पोस्टेड थी अफगानिस्तान, वो कहती थी कि हमारे साथ के जवान हमारा रेप करते थे। और वो ऑफिसर्स उन्हें कहती थी टॉलरेट करते थे। हाँ, और उनकी वीडियोस बना लेते थे, उनका रेप करते थे, फिर ऑफिसर उनका रेप करते थे, उनको एज अ सेक्स टॉय खुद की फौज उनका इस्तेमाल करती थी। हाँ तो लोगों से ये डेटा छुपा लिया जाता है। और एक केस किसी अगर इंडिया में किसी ने अगर मॉलेस्टेशन चार्ज भी लगा दिया, मान लो चाहे प्रूव हो ना हो, उस केस को हाईलाइट करके दिखाया जाता है और भारत की फौज को एक बैड पिक्चर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म। सिर्फ फौज की बात नहीं है, आप देखो कि एक कंसेप्शन वेस्ट में बहुत ज्यादा है कि इंडिया सेफ नहीं है वुमेन के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत रेप होते हैं। और ट्रू। इंडिया को कई लोग रेप कैपिटल, दिल्ली को रेप कैपिटल कभी कुछ बोल देते हैं, वो बहुत कॉमन है, आपने भी सुना मैंने भी सुना है। लेकिन ट्रू ट्रू आप ट्रू। जब नंबर्स को कंपेयर करते हो ग्लोबली, तो आप ट्रू। पाते हो कि इंडिया इज अ नेशन विद वन ऑफ द लीस्ट रेप रेट केसेस। सबसे लोएस्ट रेप केसेस होने वाला जो रेट के हिसाब से है, मतलब पॉपुलेशन के मार्जिन में जब लेके करते हैं हम इसका, तो पॉपुलेशन वो के मार्जिन निकलता है। में, करेक्ट। हाँ, पॉपुलेशन के मार्जिन में। अब इस बात पे मेरे कम्युनिस्ट दोस्तों का कहना है या फिर मेरे इंटेलेक्चुअल दोस्तों का कहना है कि इंडिया में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी वुमेन जो होती है रिपोर्ट नहीं करती हैं रेप को। लेकिन यूएस की खुद की स्टडीज कहती है कि यूएस में 15 से लेके सिर्फ 20% वुमेन रेप का रिपोर्टेशन करती हैं, तब जाके करेक्ट। उनका रेट हमसे ज्यादा है। करेक्ट। और रेप जनसंख्या हमसे कम है। जनसंख्या में जनसंख्या 4 गुना कम है कम है, फिर भी रेट हमसे ज्यादा है। और लोग आप यही जैसे चीजें मानो मानना किसी शुरू कोई कर देश रहे है फिनलैंड, छोटा सा देश है, मान लीजिए डेनमार्क है, फिनलैंड है, वहां पे अगर साल में 10 रेप केस भी हुए तो भैया उसका रेट हमसे ज्यादा है। हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। नहीं आती। लोग वहां का 10 कंपेयर करेंगे, यहाँ का 100 कंपेयर करेंगे, कहेंगे इंडिया इंडिया बर्बाद है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। भाई मैं कहना चाहता हूँ वुमन के अगेंस्ट क्राइम जो है हितेश, चाहे वुमन के अगेंस्ट हो क्राइम, कोई वुमन आदमी नहीं करता है। जो भी पावर में रहेगा हितेश, जिसके पास भी शक्ति है, शायद इंटरनेट आपका वीक मैं इंटरनेट पे कोई इशू है क्या? है हितेश, तो मैं ये कह रहा था कि जिसके हाथ में भी पावर है, जिसके पास भी शक्ति है, वो शोषण अपने से कम शक्तिशाली का करता है। भारत में ऑब्वियसली। अभी तक क्या है कि स्त्रियों के पास फिजिकली थोड़ी सी कम शक्ति है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो उनका शोषण वर्क प्लेस पे कहीं कहीं हो जाता है, जो कि सारे विश्व में कहीं ना कहीं होता है। और जहां पे स्त्रियां पावर में है, जहां पे भी वो पावर में है, तो वो फिर किसी और का शोषण करती है, क्योंकि शोषण करना जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, मनुष्य के दिमाग में टेंडेंसी होती है शोषण करना। तो शोषण स्त्री भी पुरुष का कर सकती है। आपने देखा होगा जो रेप बॉयफ्रेंड कद्दू केसेस। से होते हैं कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते, उनका काम बस रिचार्ज करवाने के लिए किया जाता है, अच्छी अच्छी हॉट गर्लफ्रेंड्स के द्वारा। ये वो रिचार्ज करवाने गर्लफ्रेंड्स के भी लिए नहीं होती कैंटीन, है। गर्लफ्रेंड्स भी नहीं होती है वो, है ना, कैंटीन का बिल हाँ। भरवाने के लिए, प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, एक गाल पे किस करके सारा काम करवाने के लिए। तो देखिए वो भी एक तरह का शोषण ही है। तो शोषण की टेंडेंसी आप हर मनुष्य में है, चाहे मैं हूं, किसी में भी हूं। हमें बस राइट एनवायरमेंट दे दीजिए, सही सर्कमस्टांस दे दीजिए, हम शोषण कर देंगे। अब आप तो डाउरी यही के केसेस ले लीजिए। 96% डाउरी केस ले डाउरी लीजिए। जो रिपोर्ट्स होती है 96% फेक होती है। अरे सबसे बड़ी बात हितेश, अभी जो रिसेंट वीडियो सरफेस हुआ है जिसमें औरत वही। कह रही थी भागो यहाँ से, मैं तुम पे फेक रेप केस का इल्जाम लगा दूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि औरत को पावर दी गई, उस पावर का अब वो गलत इस्तेमाल करने की सोच रही है। और इस चक्कर में जो कमजोर औरतें हैं उनका केस भी रजिस्टर नहीं हो पाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती आपको ये बात पता नहीं होगी, बहुत कॉमन है कि अगर कोई है। आपसे कह दे कि देखो, बंदी को कोई सबूत नहीं चाहिए आजकल लीगली आपको अनअवेलेबल या नॉन अवेलेबल वारंट पर अंदर डालने के लिए। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। मैंने पर्सनली किसी को देखा है जिसपे किसी ने फेक रेप के एक्यूजेशंस किए थे, और उनसे बोला करेक्ट गया करेक्ट। कि अगर आप मुझे 25 लाख नहीं देते हो हम्म। तो मैं ये एक्यूजेशंस ड्रॉप नहीं करूंगी, और
उस बंदे को सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए 25 लाख देना पड़ा। उसके इतना बाद ही नहीं भी हितेश, आज से कह रहा हूँ, आज जैसे एंटी नेशनल्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे, शायद आपके पीछे भी पड़े होंगे, है ना। पड़े रहते हैं। कल को खुदा न खास्ता अगर मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए, 5 लाख हो गए, या मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गया, इंटरव्यू दे रहा हूँ, कुछ ऐसा दे रहा हूँ, भगवान न करे, भगवान करे ऐसा दिन देखने को मिले कभी, तो मैं कह रहा हूँ कोई मेरे खिलाफ ऐसा केस आ जाएगा। आ जाता आज है। से 10 साल पहले टॉप सीक्रेट्स ने मुझे मेरे साथ मॉलेस्टेशन किया था इस जगह पे। वो होता है। अब वो केस अब वो केस सही हो ना हो, लेकिन मेरी तो क्रेडिबिलिटी गई। मेरे को गदम। तो आप कमेंट सेक्शन में गालियां देने लगेंगे, है ना। हम्म। मेरा तो पब्लिक ट्रायल शुरू हो जाएगा, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा, लोग इंक फेंकेंगे, जूते मारेंगे मुझे। फिर 5 साल बाद पता चला भैया टॉप सीक्रेट्स तो भाई बेगुनाह था, तब तक किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। तब तक ना, तो डैमेज इज डन, टॉप सीक्रेट्स इज आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। एक जसलीन कौर थी, याद है जसलीन कौर, जिसने एक बंदे पे दिल्ली में केस लगा दिया था कि इसने मुझे छेड़ दिया है या फिर ट्रैफिक लाइट में छेड़ा था। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली बंदा 5 साल तक एग्जैक्टली। केस में गया, वो बंदी एक दिन कोर्ट नहीं आई, और वो कनाडा में है, वो और ठीक है बंदी। एग्जैक्टली हाँ। वही मैं कह रहा था, आज देखिए जसलीन कौर का काम हो गया, उसका आज जसलीन कौर को कोई सजा भी नहीं दे रहा है। ना ना, वो यही तो हाल बच मेरा गई। है, इंडियन स्पाइडरमैन का है। मैं तो देखता हूँ, मुझे तो मतलब इतने सारे हेट कमेंट्स मिलते हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्त टॉप सीक्रेट्स को भी उसने एक सलमान खान का गाना गा दिया था बेचारे यूट्यूब पे। मैं उसका कमेंट देख रहा था, मेरा फ्रेंड है वो, देख रहा था, नीचे गालियां पड़ी है, सलमान भाई का गाना कैसे गा दिया तूने। अरे भैया, गाना गा दिया सलमान भाई का, क्या गुनाह कर दिया उसके लिए। मतलब लोगों में हेट इतना ज्यादा है कि वो, सल, आपने किसी इंसान को सपोर्ट, उसका गाना भी गा दिया तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको गालियां देने लगेंगे। सलमान भाई का कौन सा गाना था? पता नहीं, कोई गाना गाया था उस बेचारे ने, टॉप सीक्रेट ने। क्या गाना था, भाई भाई करके कोई गाना था उसका, उसने ऐसे ही गा दिया था भाई, समाज में शांति लाने के उद्देश्य से। हम्म। अच्छा गाना नहीं था कोई, लेकिन उसने गा दिया था। तो नीचे आप कमेंट देखिए, अभी जाके नीचे उसका पड़ा रहेगा कमेंट, वो हेट कमेंट नीचे देख लीजिएगा। तो मुझे बड़ा तरस आता है, मतलब अपने आप पे भी तरस आता है, टॉप सीक्रेट पे तरस आता है, हम सब पे तरस आता है जो भी देश के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर जितनी गंदगी है, देश के अंदर जितनी डिस्टर्बेंसेस है, वो बॉर्डर से कहीं ज्यादा है। कैसे? बहुत ज्यादा। बॉर्डर पे जो है वो साफ सुथरा है, सामने हम्म। है, मारो, नहीं मार हाँ। पाए मर जाओगे, हाँ। सिंपल। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इसको मार दिया, अब उसका धर्म दिखेगा, उसके खिलाफ एजेंडा होगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार डर जाएगी, सरकार पुलिस को सस्पेंड कर देगी जिसने मारा। फिर पुलिस सस्पेंड होकर घर पे बैठेगा, वो भीड़ आएगी, पुलिस की पत्नी को मार देगी और कुछ नहीं। वही बात है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन है देश में। इसीलिए इन सब बातों को लाना समाज में बहुत आवश्यक है। समाज ऑलरेडी गलत दिशा में, लोग कहेंगे ये तुम्हारा काम नहीं तो किसका काम है? एज अ देशवासी ये हम सबका काम है। जस्ट बिकॉज आप आईपीएस बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनल सिक्योरिटी नहीं देख सकते हैं। हाँ, सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, सरकारी पद पर होने के कारण आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भाई देश के दुश्मनों के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं ऑब्वियसली। ये मैं तो बहुत मानता हूँ हितेश, आईपीएस लोगों थैंक को यू। ज्यादा आप बोलना चाहिए, आईपीएस को ज्यादा बोलना चाहिए इनफैक्ट, है क्योंकि ना। ये लोग बहुत लोगों के वो होते हैं, मतलब इन्हें लोग आइडियलाइज करते हैं उस पोजीशन में जाना। तो जब ये लोग करेक्ट। ओपनली बोलेंगे तो कुछ होगा। लेकिन इशू ये है ना कि अगर किसने सिविल सर्विसेज की बुकें पढ़ी हैं या फिर किसने कोई ऐसा कुछ पढ़ा है, तो बताएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे बंदे बना रहा है आईपीएस, जो कार्ल मार्क्स पढ़ के सोचते कि कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा आदमी था। ट्रू 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 ट्रू। तो आप उन्हें पढ़ाते ही वो चीजें हो जो उन्हें करप्ट बना देती है स्टार्टिंग से, और यहाँ स्टार्टिंग से पे ही, आती है दिक्कत। मतलब आप देखा, जब हमने राणा प्रताप के बारे में बुक्स में चेंजेस हो रहे थे कि राणा प्रताप लड़ाई हारे नहीं थे राजस्थान की बुक्स में, तो देश में ही हल्ला शुरू हो गया था, अरे ऐसा कैसे हो गया, राणा प्रताप तो हारे थे। देश के वासी खुद सरकार के खिलाफ चले गए कि भाई राणा प्रताप हारे थे, जबकि उनको तो पता नहीं है, उनको खुद खुद किसी किताब से ज्ञान मालूम हुआ है। जब किताब अब से ही आपको पता चला है, तो आप हमारी किताब पे बिलीव कीजिए, आप तो किताब आपने पे बिलीव कर रहे हैं। एक ट्रू इंडोलॉजी करके एक पेज है, दैट हम्म गाय इज अ हिस्टोरियन। उसकी रियल आइडेंटिटी हम्म किसी को नहीं पता, मैंने उससे एक बार बहुत पहले बात की थी। उस बंदे को हम्म बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। जो लोग फॉलो नहीं करते वो भाई हम्म। प्लीज उसे फॉलो कर लो, क्योंकि वो बंदा बहुत एक्यूरेट बातें बताता है। ट्रू हमें कई इंड्रोलॉजी मैं भी चीजें, फॉलो करूंगा उसे। हाँ, हमें कई चीजें ऐसी पढ़ाई गई हैं, जैसे कि अशोक ने पहले कलिंगा की बैटल के बाद बुद्धिज्म को वो किया था, क्योंकि वो इतना चिढ़ अपना गया लिया था। था।
लेकिन हम्म असलियत ये उसमें बताई गई है कि अशोका पहले से बुद्धिस्ट था। कलिंगा की हम्म। बैटल हुई इसलिए थी क्योंकि जो वहां पे लोग थे उन्होंने कुछ इंसल्ट किया था बुद्धिज्म का, इसलिए उसने उन लोगों का खून कर दिया था। ये अच्छा। बातें हमें कोई नहीं बताता है। तो ट्रू इंडोलॉजी को हम्म मैं इसलिए फॉलो करता हूँ बिकॉज दैट गाय इज वेरी फैक्चुअल एंड वो अपने फैक्ट्स को हम्म अच्छे से बताता है। अभी बहुत सारे और भी हम्म। हिस्टोरियंस हैं जो गवर्नमेंट की पेरोल पे बहुत साल से चलते आए हैं, लेकिन उनकी बुकें जब मैं एग्जैक्टली पढ़ता एग्जैक्टली। हूँ, देवदत्ता पाटनिक, उस बंदे की बुक्स जब कोई पढ़ेगा और ट्रू इंडोलॉजी से कोई बात करवाएगा उसकी, वो वहां पे गाली गलौज करने लग जाता है हिस्टोरियन होने के हाँ, बावजूद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये चीजें मैं चाहता हूँ कि और लोग सीखें और लोग समझें कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, क्योंकि ये सब ट्रू एज अ ट्रू ट्रू बैकअप एजेंडा है। सब कुछ ट्रू ना ट्रू, कुछ सब एजेंडा सोचते है। हैं। और मीडिया पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं ना, मीडिया का काम ही आपको बेवकूफ बनाना है। ऑनेस्टली ट्रू बता ट्रू रहा हूँ, ट्रू चाहे वो लेफ्ट ट्रू की ट्रू। मीडिया हो चाहे वो राइट की मीडिया हो, उन दोनों का काम आपको बेवकूफ बेवकूफ बनाना बनाना और है। पैसे कमाना, देखिए सब कुछ धन से प्रेरित है। जहां धन नहीं होगा, जहां से पैसे नहीं आएंगे, तो उस सच को दबा दिया जाएगा। झूठ से पैसे आएंगे तो झूठ को दिखा दिया जाएगा। एक मैम ने कुछ सवाल पूछा है, हाउ टू इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल बाउंड मेकिंग अबाउट जेंडर एंड रिलीजन। ओके सी, जेंडर एंड रिलीजन एक चीज होता है और सब चीजों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और स्टेरियोटाइप्स भी बेस्ड होते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस पे। स्टेरियोटाइप ट्रू। आउट ऑफ ब्लू नहीं आते, वो हिस्टोरिकल आउट ऑफ एनालिसिस ब्लू होता है, नहीं उस आते पर हैं। बेस्ड होता है। ट्रू। अब लोग जब, जैसे मैं एक पोस्ट है जिसमें मैंने बताया था कि मैं वुमेन को कॉम्बैट में सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम्म। मैं 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 वुमेन को आर्मी में सपोर्ट करता हूँ, नेवी सब जगह सपोर्ट करता हूँ, मैं बस उन्हें वन ऑन वन कॉम्बैट में सपोर्ट नहीं करता हूँ। और मेरा जो हम्म। पोस्ट अगर कोई सेंसिबली पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि मेरे रीजंस बायोलॉजिकल, सेंसिबल और हिस्टोरिक डाटा पे बेस्ड है। लेकिन लोग ओके। सीधे मुझ पे चढ़ गए, क्या तुम लड़कियों को कम समझते हो, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहां आपके पास एक क्लियर कट डाटा है, आप वहां पे, मैं झूठ नहीं बोल सकता आपको बस खुश करने के लिए, ये बात मैं नहीं कर सकता। आप जैसे मुझे जैसे काउंटर आप डाटा सही दो। कह रहे हैं हितेश, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ बातें आपकी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जो एक एक स्टीरियोटाइप बनता है वो किसी एक ट्रेंड को देखते हुए बनता है। जैसे मैं बताता हूँ, हम्म। कई 100 बिहारी दिल्ली में गए होंगे, 100 बिहार के लोग, 100 बिहार के लोग हम्म। पान खाते हैं, वहां पे सबसे यूपी बिहार के लोग पान खाते हैं। उन्होंने बस में थूक फेंका होगा। तो जब 100 में से 20 लोग 25 लोग थूक फेंकेंगे तो एक ट्रेंड बन जाएगा, एक परसेप्शन बन जाएगा दिल्ली वालों का कि ये बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग आते हैं दिल्ली को गंदा करते हैं। ये बात सच नहीं हो सकती है, लेकिन आप में से कुछ ट्रेंड जो थे वो इतनी बार रिपीट हुए कि उस रिपीटिशन से एक स्टीरियोटाइप जनरेट हो जाता है। जनरेटर। जैसे औरतें, सब लड़के ठगी नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी लड़के जाएंगे, अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहन के जाएंगे तो हर लड़की का ध्यान उनकी थाइस की तरफ, आंखें ऐसी दिखती होंगी ऐसे। हम्म। तो लड़की को पता चल जाता है कि भैया ये ट्रेंड है, लगता है सारे लड़के ऐसे होते हैं, क्योंकि उसके जीवन में रिपीट हो चुका है बहुत बार। उसके क्लीवेज दिख रहे होंगे तो आप बात करते करते ऐसे दिख लगेंगे। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साथ रिपीटेटिवली हुआ है, तो वो स्टीरियोटाइप चीजों को कर देती है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम स्टीरियोटाइप करते हैं कि लखनऊ के लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लखनऊ के लोग गाली भी देते हैं, लेकिन ना एक स्टीरियोटाइप बन गया मूवीज देख देख के कि है ना कि लखनवी वैसे होते हैं। ऐसा नहीं, गाली देने वाले भी होते हैं लखनवी। हैदराबाद की बिरयानी अच्छी होती है, इससे घटिया हाँ स्टीरियोटाइप जिंदगी में नहीं सुना मैंने भाई। हाँ। इतनी गंदी बिरयानी होती है ना हैदराबाद की, और लोग उसे हवा बढ़ा देते हैं क्योंकि, और गोवा की पार्टीज बहुत अच्छी हैं। ऐसा सब कुछ नहीं है, स्टीरियोटाइप बिल्कुल है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, सब स्टीरियोटाइप्स हैं। लेकिन स्टीरियो से, हाँ, आप कहीं गए होंगे, आपको दोस्तों ने बताया होगा भाई बहुत मजा आया वहां पे, मस्त पार्टी, सनबर्न आपने देख लिया होगा मूवीज में। तो आप कुछ फेस्टिवल्स देख के आप ऐसा स्टीरियोटाइप बना लेते हैं दिमाग में। तो स्टीरियोटाइप्स, देखिए, अबे चूतिए तू डिफेंस में रहना भूसड़ी के, देखिए पता नहीं कौन है कार्तिकेय 12, अब बताइए ऐसे लोग क्या करें। अब मैं बता रहा हूँ इनके साथ क्या होगा। इनको जब कोई पकड़ के पता चल जाएगा, इनकी आईडी ढूंढ लेगा, जो दोस्त हैं, पता नहीं शायद किसको बोल रहे हैं ये, उनकी आईडी ढूंढ लेगा, फिर मुझे इनको बोल मारेगा, रहा तो वहां है। कहेंगे सॉरी सॉरी मुझसे तो गलती हो गई थी, ऐसे मत करो वैसे मत करो। ये अरे देखिए, मुझे मुझे इसी को बोल रहा है। कहते हैं। हाँ, यानी किसी को भी चाहे आपको बोले मुझे बोले, मैं तो, हम दोनों में से कोई भी डिफेंस में नहीं है, वो तो अलग बात है। तो वही मैं कह अरे रहा हूँ, इस तरह की बातें, गाली देना ये कितनी गलत बात है, बताइए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इग्नोर कितनी भाई, गलत बात इग्नोर। सबसे बढ़िया इग्नोर, क्योंकि ऐसा होता है ना। है। नहीं, मैं। मैंने देखा है हितेश, मैं आपको बात बताता हूँ, आप, ये मैं हम्म। बताता हूँ, ये विक्टिम कार्ड खेलते लोग कैसे हैं। जैसे मैं अगर किसी लड़की का भी रेप कर रहा हूँ, आप किसी का लड़की का रेप कर रहे हैं, आपके पास हम्म। ताकत है, आप कॉन्फिडेंट हम्म। है लड़की कुछ नहीं कहेगी तो आप रेप करेंगे। लेकिन हाँ। सडनली अगर लड़की यहाँ से गन निकाल ले, आपकी फट जाएगी। फिर आप कहेंगे अरे आराम मैं से। तो निहत्था हूँ, मुझे क्यों मार रही हो, मैं तो निहत्था हूँ, ऐसे थोड़ी इंसान की जान लेते हैं किसी की। तो वहां पे आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि मैं निहत्था हूँ।
और यही जब आपके पास पावर थी, जब लड़की अकेली थी, उसके हाथ में हथियार नहीं था, तो आप या मैं, कोई भी पुरुष उसका रेप कर रहा था। यही चीज हर जगह करते हैं ये पत्थर फेंकने पुलिस के पास जाएंगे, जब तक पत्थर पुलिस को लगेगा खुशी खुशी मारते रहेंगे, और जब पुलिस पकड़ के लठ बजाएगी, बंदूक लगाएगी, तो फिर उस वाले पार्ट की फोटो खींच लेंगे और प्रोपेगेंडा बनाएंगे, देखो देखो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, देखो 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 कार्तिक निहत्थे पे भाई, पुलिस वार कर रही है। देखो कार्तिक भाई, मैं डिफेंस मैटर्स भी देखता हूँ, लेकिन मैं एज अ सिटीजन भी हूँ इंडिया का। और मैं अपने व्यूज बाकी, तो मैं सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड नहीं हूँ भाई, मैं हर चीज को लेकर अपने व्यूज रखता हूँ। डिफेंस मेरा थोड़ा मेजर चीज है जिसमें मैं बात करता हूँ, वो एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन अभी कोई अलग टॉपिक पे बात हो रही है, अगर आपको लगता है कि लाइफ अच्छी नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। या फिर अच्छी भाषा का प्रयोग करें, पब्लिक हाँ। प्लेटफॉर्म है भाई, अच्छी भाषा से कहें कि भाई साहब मुझे लगता है आप अगर इस टॉपिक पर बात करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना, हम्म। हम भी आपके मित्र बनेंगे। कल को अगर आपको 10 लोग पीटने लगे और हितेश भाई वहां अपनी गाड़ी से जा रहे हो, तो ये उनको याद रहेगा कि कार्तिक ने मुझे ऐसी बात कही थी। देखिए इंसान के दिमाग में ना चीजें वो कह देगा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, सब कर दिया, लेकिन इंसान के पास अगर ऑप्शन हो हितेश भाई को कि मेरी मदद करने का और आपकी मदद करने का, तो मेरी मदद करेंगे, कि उसे पता था भाई जो स्पाइडरमैन है वो मुझे इज्जत देता है, ये कार्तिक मेरी बेइज्जती करता है, उसको याद रहेगा कहीं ना कहीं। मैं 11वां आप हूँ। ऐसी बातें करके, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ हितेश भाई, इंसान महान होता है, वो माफ जरूर जरूर कर देता है, लेकिन उसका सब कॉन्शियस माइंड चीजों को याद रखता है। याद रखता है। इसलिए इंसान का अपमान इस तरह से ना करें, अपमान का बदला लें, कोई आपका अपमान कर रहा है तो बदला ले सकते हैं, लेकिन अपमान करें नहीं जब तक कोई कुछ कर नहीं रहा है आपको, है ना। सही बात है। बिल्कुल। तो वही सब बातें। और ये रही बात मीडिया की, देखो मीडिया सब साइड से बिकी होती है, चाहे वो राइट की मीडिया हो चाहे वो लेफ्ट की मीडिया हो, सबका अपना एजेंडा है। हम्म। मुझे सबसे ज्यादा खलता है वो अर्नब गोस्वामी। क्यों हम्म। खलता है? क्योंकि वो चिल्लाता बहुत है, ऑनेस्टली। हम्म। और मुझे उतना ही खलता है रवीश कुमार, क्योंकि वो हम्म। एक ही कार्ड खेलता रहता है जो उसके एक लिए ही सबसे कार्ड ज्यादा खेल। इम्पोर्टेंट है। हम्म। अब होता ही है ना कि आप जर्नलिस्ट हो, एक जर्नलिस्ट का काम होता है न्यूट्रल रहना, दोनों साइड के साइड हम्म। रहना और सच बोलना। ट्रू मुझे ट्रू ट्रू। आजकल का जर्नलिज्म पसंद नहीं आता। और मुझे हम्म। आजकल का, चाहे वो राइट का हो चाहे लेफ्ट का, जो गलत है वो गलत है, ऑनेस्टली। हम्म। अगर हम्म। अब अर्नब के पास अभी ये रीजन है कि भाई उसके पीछे जान लगा के बैठे थे, तो अब वो इनके पीछे पड़ गया है, ऑनेस्टली उसका रीजन बस इतना ही है। और हम्म। सिमिलरली सबके अपने सर्कमस्टेंसेस है, सबकी अपनी ऑडियंस है। प्लीज मीडिया के हम्म। पीछे मत भागो, अपना खुद का हम्म। क्रिटिकल एनालिसिस रखो, दोनों साइड की कहानी सुनो और खुद सोचो। हम्म। कोई हम्म। उल्टा चीजें मत करो कि अर्नब ने एग्जैक्टली, ऐसा कर यहाँ दिया था, हितेश, वो कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल हितेश, बिल्कुल सही बात है, कोई भी गलत हो सकता है, तो हमेशा से कहता हूँ कोई भी गलत हो सकता है, कांग्रेस में भी अच्छे लीडर्स हैं, बीजेपी में भी खराब लीडर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही लेकिन बात। हम इसलिए सपोर्ट इस गवर्नमेंट को करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट देश के बारे में सोच रही है। सही और बात है। जो कांग्रेस है वो भी इतनी अंधी हो गई है बीजेपी को हराने में कि दुश्मन से भी हाथ, अभी पाकिस्तान कहते हैं ना कि मैं तुमसे हाथ मिला लेता हूँ, बीजेपी को हरवा दूंगा, तुम इस एजेंडा को चला दो, तो कांग्रेस वो भी चला देगी। आई थिंक कांग्रेस का पावर हाथ की पहले ही मिला हुआ है इस चाइनीज के साथ, क्योंकि ये एमओयू तो साइन किए ही थे। सही कह रहे हैं आप, खैर उसका हम्म। पहले ही है। देखिए अब वो बात बची नहीं, कांग्रेस अगर अच्छा काम करती तो आज बीजेपी की आवश्यकता पड़ती नहीं, जो आज नहीं बीजेपी है पड़ती। वही कभी कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस ही राष्ट्रवाद का प्रतीक कांग्रेस ही था। जो हम्म। भी देशभक्त आपको मिलते हैं, आपके दादाजी जो रहे होंगे, सब कांग्रेस ही रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस देशभक्ति का पर्याय था उस समय। हम्म। वक्त के साथ माइनॉरिटी अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स ये लोग खेलते रहे, इसके चक्कर में देश की मेजोरिटी को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको एक नई पार्टी चाहिए। यही ये रीजन था कि बेसिकली जनसंघ का, बैकलैश है। हाँ, बैकलैश है ये, आपकी करनी का सब फल है ये सब। हाँ, ये आप पे बैकलैश है। और सिंपल बात बताऊं तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब लोग मुझे अच्छा। जीडीपी की बातें करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जीडीपी आप अगर देश की ले रहे हो तो आप ग्लोबल ट्रेंड की जीडीपी ले लो और आप खुद एग्जैक्टली। एक मैपिंग करो। नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ क्या करेंगे, वो गलत मैपिंग करके उसका एक मीम बना के किसी पेज, बकचोद पेज पे डाल देंगे जिसका नाम होगा superbakchod.com, और वहां से मीम शेयर हो जाएगा और एंटी नेशनलिस्ट को फैला देंगे। लोग सोचेंगे कि जीडीपी बस इंडिया की डाउन हो रही है, बाकी देश की डाउन नहीं हो रही है। ये क्या करते अभी हैं, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को एक बस ऐसा पैराग्राफ बना दो, एक बॉक्स बना दो, एक ऐसा बॉक्स, वो देखेंगे नहीं ये सच है कि नहीं है, ये नहीं, वही रिसर्च। दिक्कत है। वही दिक्कत है, ये गलत ग्राफ, गलत रिसर्च को सच मानकर उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, फिर गालियां लिख देते हैं जाके मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पेज पे, मोदी रिजाइन कर, मोदी साले ये, मोदी साला वो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं।
एक्टर्स भी यूथ को बिगाड़ रहा है भाई। अगर यूथ बिगड़ेगा तभी तो एक्टर की मूवी देखने कोई जाएगा, ना जो लोग बिजी है उनके पास टाइम नहीं है इतना, ऑनेस्टली। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका इसका बहुत सा है। याद है जब एक समय था, जब इमरान हाशमी किसी मूवी में पहली बार जब बोलते थे सर पे चूतिया लिखा है क्या? याद है हाँ जन्नत की का डायलॉग है, जब रणदीप हुड्डा ने बोला था उसको, तो लोग इतने खुश हुए थे, हे सीटी बजाने लगे थे वहां पे, हु करने लगे थे, उनको कितनी खुशी मिली थी, अरे वाह कोई चूतिया बोला किसी ने। तो देखिए, जो पिक्चर होती है वो आपका ही एक रिफ्लेक्शन होती है। आप जो सुनना चाहते हैं वो मूवीज वाले आपको सुनाना चाहते हैं, और आप अगर उसको हिट करा रहे हैं देख देख कर, मतलब अगर पॉर्न वेबसाइट देश में चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉर्न वेबसाइट में गलती है। इसका मतलब आप पॉर्न को देखना चाहते हैं, आप ही देखते हैं बीडीएसएम, सही आप बात है। देखना चाहते हैं बीडीएसएम, आप देखना चाहते थे। याद है वो कौन रेड्डी, कौन लड़की थी जिसका रेप हो गया था, आई हैव नो जो आइडिया, मैं हैदराबाद, इन चीजों पे तो एक, एक बहुत बेचारी लड़की थी जिसका जिसका फिर रेपिस्ट का एनकाउंटर किया गया था। एक रेड्डी नामी हुई लड़की थी, उसका रेप हुआ था, गैंग रेप, रात भर। लोगों ने पॉर्न साइट पे सर्च किया कि रेड्डी रेप, जो भी लड़की का नाम था। मतलब आप देखना चाहते हैं उसे। और देखिए सर्च इंजन को सबको पता होता है इंडिया में कौन क्या देख रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस बहुत आपको लोग बताते नहीं है, बट यू आर बीइंग ट्रैक्ड ऑलवेज। आप क्या कर रहे हैं क्या ऑलवेज। नहीं कर रहे हैं सब पता होता है, यू आर ऑलवेज ऑन वॉच। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए आप क्या देखना चाहते हैं बॉलीवुड वो परोसता है आपको, आप उसको हिट कराते हैं, तो देखिए सीधा उसको दोष देना आवश्यक नहीं होगा। आप अगर आज गायत्री मंत्र सुनना चाहते, महामृत्युंजय मंत्र सुनना चाहते, तो मूवीज में वही बजते रहते। डॉक्टर आपको प्रियंका गालियां रेड्डी, भोसड़ी के, अभी हाँ एक आपको गाने अभी गालियां। रितेश ने बताया है। मिर्जापुर क्यों इतनी हिट हो रही है? मिर्जापुर क्यों इतनी हिट हो रही है? क्योंकि आप देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है उसको देख के, गेम ऑफ मजा आ रहा थ्रोन्स। है आपको देख के। ये सी, बुआ के साथ मैं करूं, इसके साथ गेम मैं ऑफ करूं, थ्रोन्स, हाँ। जो भी करूं, है ना? तो जो भी है, खैर हम उसके बाद नहीं जाएंगे, वो तो एक अलग ही टॉपिक है, अलग डिस्कशन है उसका, है ना? तो हितेश, नेक्स्ट या नेक्स्ट एक टॉपिक में सवाल पूछा था कि एम्प्लॉयमेंट की आजकल ज्यादा बातें होने लग गई हैं। हाँ हाँ। ऑनेस्टली इंडिया में लोगों का जो मेंटेलिटी है ना, मैंने जो देखी है वो ये है कि आपकी जॉब या तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, हम्म। या आप अंधे बिजनेसमैन होने चाहिए जिसके पास दिन के हिसाब से एक एक बैग आता है पैसे से भरा। हम्म। लोग प्राइवेट जॉब को ऐसा जॉब ट्रीट नहीं करते हैं, ऑनेस्टली। अब लोग सोचते हैं कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, ये पॉसिबल ये नहीं है यार, किसी देश में पॉसिबल नहीं है ये। और ऑनेस्टली हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका वर्क कल्चर इतना गंदा है कि आप खुद गवर्नमेंट सर्विस नहीं चाहोगे। मतलब काम हम्म, करवाना नहीं चाहोगे, काम तो चाहोगे आपकी जॉब मिल जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि आपको जॉब ऑफिस मिल जाना पड़े। जाए, हाँ। हाँ। एग्जैक्टली। तो ऑनेस्टली आप अगर सोचो कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये मिलेगी, नहीं मिलने वाली। ज्यादा है तो नहीं सिविल सर्विस हितेश, की तैयारी बात करो। बात ये नहीं कि मिलने वाली है, बात है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली भी। देश में अगर 1 करोड़ 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ गवर्नमेंट जॉब हम क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं हो उतनी सकती। वैकेंसी नहीं है। नहीं हो नहीं हो सकती। सकती भाई। हाँ, आजकल अब लोग ये बात नहीं समझ। गवर्नमेंट जॉब देखिए, गवर्नमेंट जॉब की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, वो सरकार को चलाने के हाथ होते हैं, बस सरकार को पीएसयूज चलाने को के हाथ एक होते हैं। मैं पीएसयूज को ना हमेशा एक चीज कहता हूँ कि पीएसयू इंडिया में एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तरह यूज की गई है। कि हम्म ये तो ये वोट बैंक होते हैं बहुत तगड़े, हम्म। कि ओएफबी जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिन्होंने वेपन्स यूज किए चलाए हैं, 90% ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत वाहियात है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, सब कुछ खराब है। हर 2 घंटे में ये लोग स्ट्राइक में चले जाते हैं, काम ये करते नहीं है, और प्रोडक्शन हम्म कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हम्म। लेकिन 70 साल से हम इन्हें पाल रहे हैं क्योंकि ये वोट बैंक है, यहाँ पे इतने लाख लोग काम करते हैं कि अगर एक को बंद किया तो इतने लाख वोट कम हो जाएंगे। हम्म। ये गवर्नमेंट इसके बहुत खिलाफ गई है कि इन्होंने कहा है कि हम एग्जैक्टली, ओएफबी को भी प्राइवेटाइज कर देंगे अगर दिमाग खराब हुआ तो। ऑर्डर करेंगे। प्राइवेट जॉब से कोई हार्ड वर्किंग आदमी कभी नहीं डरेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो एक लेजी आदमी है वो बहुत डरेगा क्योंकि उसकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। एग्जैक्टली, उसको लगेगा कि मैं आराम नहीं कर पाऊंगा, जो मुफ्त का हाँ। पैसा आ रहा था मुफ्त को पैसा नहीं आ पाएगा, तो वो करेगा, हाँ। वो करेगा। और ऑनेस्टली लोग बात करते हैं कि अंबानी बहुत अमीर है, अंबानी मोदी के आय से बहुत अमीर हो गया या फिर ये वो। तो अंबानी शायद पहले भी चाय तो नहीं बेच रहा था कहीं रेलवे स्टेशन में। अंबानी 2008 में भी अमीर था, 2013 में भी है, और 2017 में भी है। और पहले अब और भी ज्यादा अमीर था, वर्ल्ड रिचेस्ट था, वो रैंक 1 पे पहुंच हाँ, गया था एक मिनट, वो उस समय बीजेपी की सरकार अब नहीं थी। अंबानी इसलिए अमीर बना क्योंकि उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। हम इसलिए गरीब बने क्योंकि हमने अपना पैसा बर्बाद किया। हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, हम 1 लाख का आईफोन खरीद देते हैं। हम 30 हजार रुपए कमाते हैं, हम 1 लाख का आईफोन ईएमआई में उठा लेते हैं।
करेक्ट। अंबानी 30,000 करोड़ रुपए मतलब अंबानी अगर 10 लाख रुपए कमाता है तो अंबानी 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, उस 9 लाख को और सही। ग्रो करता है। तो हमें भी वो मेंटेलिटी होनी पड़ेगी, तभी हम भी डेवलप करेंगे। आप और जितना पैसा खर्च कर सकते कमाने हैं, वाला अमीर नहीं होता है, पैसा बचाने वाला अमीर होता है। ये आपको घर में माँ पिताजी ने भी सिखाया होगा। सबके बचाने बच्चे वाला को माँ बाप इन्वेस्ट सिखाते हैं। करने वाला। सही बात है। इसलिए ही बातें होती है। अब लोग सोचते हैं कि अंबानी को तो हाथों हाथ मिल गया। भाई उसने भी कभी मेहनत की, तभी उसने अपना इनिशियल पैसा कमाया, उसने वो पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा कमाया। दिस इज सही बात है। साइकिल। मेरे कम्युनिस्ट फ्रेंड करेक्ट का करेक्ट। मानना है कि सब पैसा जो अंबानी का है उसे सरकार को छीनना चाहिए और वो सब में वो बांट देना देना चाहिए। चाहिए। हम्म। एक बात मैं बताओ, अगर अगर उसका पैसा लेके मैं सबको बांट दूंगा और ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि देश में सबके पास बैंक में 10-10 लाख रुपए हो, तो बताइए ये जो पैरिटी है वो कम हो जाएगी। और जब पैरिटी कम हो जाएगी तो कंपटीशन नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा तो काम करने की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी, मुफ्तखोरी की भावना आ जाएगी सबके अंदर। उससे भी बड़ी दिक्कत ये होगी कि आप जो डेवलप करने वाला बंदा है, जो इन्वेस्ट करने वाला है या फिर जो ग्रो करने वाला है, आप उसे ये मैसेज दोगे कि तुम ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो हम तुमसे पैसा छीन लेंगे। तो सक्सेसफुल मत करेक्ट। बनो, वो करेक्ट। कामचोर बनो। हम्म। हम्म। और दूसरी दिक्कत ये होती है, अगर सबके पास उतना पैसा है जितना एक आदमी के पास है, तो रिक्शा कौन हम्म। चलाएगा और कंपनी कौन चलाएगा? और ड्राइवर कौन बनेगा आपका, ये बताइए ना। कोई नहीं बनेगा। कोई नहीं बनेगा। ये क्या बात हुई। वही। और लोग आप मजाक आज उड़ाते हैं पैसा पकौड़े बांट बेचने दो। वालों का। एक बात बताइए, पकौड़े किसी को तो बेचने ही है समाज में। समाज में कोई तो चाउमीन ऑनेस्टली। बनाएगा ही रोड पे। ये आज की बात नहीं है, ये समय समय से चली आ रही है। जब राम राज्य था तब भी कोई धोबी तो था ही ना, जिसने सीता के खिलाफ आप कुछ बोला था। वो धोबी था, तो धोबी क्यों था वो राजा क्यों नहीं था। ऑनेस्टली ना, अभी आप कोई तो आज धोबी बनेगा पैसा इस समाज इक्वली में। बांट दो ना, 10 साल हम्म। बाद भी कोई एक ऐसा बंदा होगा जो अरबपति होगा, कोई ऐसा होगा जो भिखारी होगा। भिखारी क्योंकि होगा। बिल्कुल। 10 साल बाद में भी पैसा फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करेक्ट। स्टेगनेंसी कभी नहीं आती। अब लोग रोना पसंद करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अंबानी के पास ज्यादा है। तो आई फील आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। मेहनत करनी मैं चाहिए, कमाना चाहिए, एज इन्वेस्ट ए करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर हूँ। ग्रोथ। हम्म। मुझे पर्सनली बहुत लॉस हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे ही बहुत लॉस हुआ है। मेरा जो बिजनेस हम्म। था वो भी काम नहीं आया। लेकिन अब मैं ये बात ओ। को लेकर रो नहीं सकता। सी, सबको नुकसान हुआ है, हम्म। मुझे भी हुआ है ऑब्वियसली। सही बात है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये बेसिक बात है। तो नहीं, बिल्कुल समझना पड़ेगा पड़ेगा हितेश। हितेश, एक और टॉपिक है कि लोग कह रहे हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मनोज जी का है, डू यू थिंक दैट सम न्यूज चैनल्स आर शोइंग द चक्रवर्ती टू मच टू डाइवर्ट पीपल फ्रॉम जीडीपी डेटा। क्या ऐसा है, जीडीपी डेटा से डाइवर्ट करने के लोग रिया चक्रवर्ती को दिखा रहे हैं। यार देखो, ऐसा होता है, अगर आपको जीडीपी की न्यूज सुननी है ना, तो आपको इकोनॉमिकल न्यूज वाले देखना पड़ेगा सेक्शन। अब मैं स्टॉक मार्केट देखने के लिए मैं आज तक नहीं देखूंगा। मैं पहले स्टॉक मार्केट बेस्ड उसमें जाऊंगा। सही अगर बात है। अगर रिया चक्रवर्ती से लोग इतना दुखी हो चुके हैं, लोग नहीं देखना चाहते, तो मीडिया को इतनी टीआरपी क्यों मिल रही है उस चीज से? सही बात है, क्यों लोग मिल रही है। देख रहे हैं। असलियत लोग बताओ देख रहे हैं इसलिए वो दिखा रहे हैं। और आज के टाइम में तो तुम्हें मीडिया की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास गूगल है, तुम बैठो, तुम सही सर्च बात है। कर लो, तुम जीडीपी डाटा टाइप कर वहां लो। देख सकते हो। एक गरीब से गरीब आदमी के पास जो टॉयलेट साफ करने आता हो या कुछ भी करने कपड़े धोता है जो मेरे, उसके पास भी एक अच्छा सा स्मार्टफोन है, शायद उसके बच्चे के पास मेरे से भी अच्छा स्मार्टफोन हो, और वो सारी सुविधाएं एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देखिए, आप सही गूगल पे बात। टाइप कीजिए इंडिया जीडीपी, आपको 2 सेकंड के अंदर सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन और बात है दूसरी ना, बात मैं हम हितेश लोग बता दूं, बहुत लेजी। और दूसरी बात बता दूं कि न्यूज चैनल जो है, कोई भी चैनल, मैं भी एक चैनल खोलूंगा तो भाई मुझे कोई इन्वेस्ट करेगा पैसा। पैसा कोई मेरे चैनल पे एडवाइस कब करेगा, वो तब पैसा देगा जब उसको लगेगा इसके चैनल को लोग ज्यादा देख रहे हैं। इसके मेरे चैनल को ज्यादा कब देखेंगे, जब मैं ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको पसंद आए। और सही बात है। आपको क्या पसंद आता है, आपको पसंद आता है मसाला, तो मैं मसाला डालूंगा। मैं सही बात मसाला है। डालूंगा, मेरे चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, तब लोग मुझे पैसे देंगे कि हाँ मेरे ऐड को अपने टीवी पे दिखाओ, तब मुझे पैसे मिलेंगे। देखिए, ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। तो सीधा दोष देना टीवी चैनल के, वो कोई एजुकेशन चैनल नहीं है आज तक। रिपब्लिक और ये सब टीवी जो है, टीवी सबका एक अपना प्रोपेगेंडा होता है, सबकी रोजी रोटी है। ये जो सबका प्रोपेगेंडा बिजनेस एनडीटीवी है। का, टीवी बिजनेस है। अगर एनडीटीवी देशभक्ति की बात दिखाने लगे तो कम्युनिस्ट उसको पैसा देना बंद कर देंगे, वो कमाएगा सही कहां से। बात है। सही बात है। तो वो तो इंटरनेशनल तो है ही, वो उसमें आपको सोचना नहीं, वो तो है ही। आपको चूज करना, आपको चाहिए क्या, एंटी नेशनलिज्म चाहिए या नेशनलिज्म। आई विल बी ऑनेस्ट स्ट्रिपिंग भाई, कि देखो, अर्नब गोस्वामी के पीछे ये लोग पड़े, तो अब अर्नब गोस्वामी इनके पीछे पड़ा है। ऑनेस्टी ये है, और होना यही है। अब उसकी अपनी एक पॉलिटिकल साइड है, राजदीप सरदेसाई की अपनी एक पॉलिटिकल साइड है, सबकी अपनी एक साइड है।
मैंने करेक्ट। टीवी पे न्यूज देखे मुझे साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं इतना पक गया हूँ ना मीडिया से। मैं जो देखता हूँ या तो मैं खुद दोनों साइड का पढ़ लेता हूँ कहीं न्यूज़पेपर में या कुछ भी, मुझे टीवी देखना ही पसंद नहीं है, क्योंकि टीवी आपको ब्रेन वॉश करता है। हम्म। उसका काम आपको ब्रेन वॉश करना ही था। टीवी और ये रेडियो मीडिया का इन्वेंशन ही ब्रेन वॉशिंग के लिए किया गया था। ये कोई ट्रू ट्रू फ्री ट्रू ट्रू। सर्विस नहीं है। तो आपको भी हाँ, ये बात समझनी और पड़ेगी फ्री और है। मुझे भी ये बात समझनी फ्री है पड़ेगी। तब तो और भी खतरनाक है कि फ्री क्यों है। फ्री इसलिए है ताकि आप आसानी से उसे एक्सेस कर पाएं और आसानी हम्म, से आपको ब्रेन वॉश किया जा सके, इसीलिए फ्री है ना। तो फ्री होने के सही पीछे बात भी है। जो उद्देश्य होता है, इसे ये देश की जनता समझ नहीं पाती है। खैर कोई बात नहीं। और हितेश, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आज उसके बारे में, फौजी, पबजी, एंटी नेशनलिज्म, कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, इन सब चीज को हम डिस्कस किया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं लोग गलत ना समझ लें, जो मैंने ऑफिसर जवान की बात पहले कही थी, तो ऐसा नहीं सारे जवान ही ऐसे होते हैं, कुछ देशभक्त जवान भी होते हैं, कुछ बड़े लॉयल जवान भी होते हैं। अब अगर आज भी देखेंगे तो अच्छे जवान होते हैं जो सूबेदार मेजर तक पहुंचते हैं, जिनकी लॉयल्टी रहती है, जो अफसरों को भगवान मानते हैं दिल से और उनके आदेश को ऐसा मानते हैं कि भैया भगवान ने सीधा लिख के भेजा है। ऐसी लॉयल्टी के भी मैंने लोग देखे हैं और कुछ ऐसे डिसलॉयल लोग भी देखे हैं जो उल्टी, जैसे ये है, बहुत सारे लोग हैं, मैं किन किन का नाम लूं, जो सर्विस छोड़ के उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं फौज के बारे में। तो देखिए, शुक्ला। एक्चुअली, हाँ तो देखिए ऐसा नहीं है, एक से एक लॉयल भरे हैं देश में। ऐसा नहीं है, कुछ ऑफिसर गलत भी हो सकते हैं, जैसे सुरेश कलमाड़ी, आपको पता होगा, वो विंग कमांडर थे। विंग कमांडर सुरेश कलमाड़ी उनका पूरा नाम है। वो एक करप्शन केस में फंसे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। अच्छे बुरे लोग हर समाज में हर क्लास में होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा इस बात आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में जो को। लोग आते हैं वो बाहर से आते हैं। आर्मी के अपने बाहर एथिक्स से अलग बात होती है और लोग के एथिक्स अलग बात होती है, ऑनेस्टली। अलग बात होती है ऑनेस्टली। बहुत ज्यादा तो ऑफिसर्स ऐसे भी जो लड़कियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं करेक्ट हो बोलूंगा, सकता क्योंकि है। मैंने देखा है इंस्टा में भी कि यार मुझे लोग तो नहीं पता, पाँच पाँच, लेकिन हाँ आप बता रहे हैं तो मैं समझ लेता हूँ। क्योंकि मेरी बहुत प्लीज फॉलोअर्स हैं बताइए। जिन्होंने मुझे बोला है कि हमें ऑफिसर्स बड़े गलत ढंग से अप्रोच करते हैं, या फिर कुछ लोग ऑफिसर हम्म। बनने की एक्टिंग करते हैं, वो उनका अपना सीन भी होता है। हाँ, अरे अरे, ये भी बहुत होता है। हाँ। ये कुछ एक्टिंग भी करते हैं। हाँ। पर ठीक है। तो हाँ। किसी को यूनिफॉर्म देख के उसे अच्छा मत मानो, या ये मत सोचो कि इसने यूनिफॉर्म पहनी है तो ये बेस्ट आदमी है। एग्जैक्टली। उस आदमी की पर्सनैलिटी देखो, उसका कैरेक्टर देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि कोई और कैसा है। अब सबसे बड़ी बात हितेश, आर्मी ऑफिसर किसी को बनाया है इसलिए नहीं कि लड़कियां उसे पसंद करें। आर्मी हाँ। ऑफिसर बनाया है देश से लड़ने के लिए। मुझे अगर मैं कल को बॉडीगार्ड चुनूं तो मुझे बस एक क्वालिटी चाहिए, कौन हम्म। पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शॉट कर सकता है, किसका कितना बढ़िया शूट है, किसका सही बात। स्किल कितना अच्छा है, कौन कितना ताकतवर है, कौन मुझे बचा सकता है, दैट्स इट। उसके ऑनेस्टली बाद बस उसकी इतना 4 ही। गर्लफ्रेंड है, 5 गर्लफ्रेंड है, उसका अफेयर चल रहा है, उससे वो मुझे कोई पर्सनल मतलब लाइफ, नहीं है। वो उसकी पर्सनल उसकी लाइफ, उससे पर्सनल हमें लाइफ है। कोई मतलब नहीं है। तो हमें देश को कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि हाँ। एक इंजीनियर का काम होता है भाई सॉफ्टवेयर बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, बाकी वो हगे, खाए पिए जो करे, नाक में उंगली डाले, ये उसका पर्सनल लाइफ है। तो आप सही जब बात। किसी को चुनते हैं तो इंसान देख के चुनिए, उसकी वर्दी देखकर नहीं कि वो करता क्या है, पैसे का कमाता है, इस तरह देखेंगे तो फिर आपको, आप देखिए, फिर आप बाद में ये मत बोलिएगा कि भाई इंसान तो खराब होता है, क्योंकि आपने हाँ। इंसान तो देखा ही नहीं था। आपने तो भाई बस उसके ऊपर की चीजें देख के आप चले गए उसके पास। और बहुत ये सारी कह के बंदियां आप हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफिसर्स के लिए मरती हैं। हाँ, और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाली देना इस चक्कर में कि सारे ऐसे होते हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी नेवी एयरफोर्स आपकी है, हाँ। आपके लिए बनी है, और और आपके ही आपसे ही भाई बहन बनी। यहाँ पे हैं, आपसे ही बनी है। कोई हाँ। अमेरिकन नहीं आए यहाँ सर्व करने के लिए, आपका भाई, आपका एक्स बॉयफ्रेंड भी आर्मी में सर्व कर रहा है। तो आप अगर गाली दे रहे हैं आज किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं। आपको पता होगा आपके ही घर से दूर किसी बच्चे का सिलेक्शन एनडीए में हुआ होगा, और वो हम्म, आपके साथ 10th में पढ़ता होगा, 12th में पढ़ता होगा। तो देखिए, एक इंडिविजुअल गलत काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स कभी गलत नहीं कभी होते नहीं। हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं अपने होती। एथिक्स से चलती सही बात है है। ना हितेश। चलिए सही हितेश, बात है। आई रियली होप हमने सारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, एंड वी विल सिट अगेन। मुझे लगता है हमें दोबारा श्योर बैठने की श्योर। जरूरत है, ये 2 टॉपिक है ना, कुछ टॉपिक छूट गए हैं, लेकिन इसे आप प्लीज अपलोड कर दीजिएगा हितेश अपने चैनल पे, हो सके तो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। ओके एंड आई ओके। रियली होप कि लोग इसको समझें इस चीज को, है ना हितेश। थैंक यू वेरी सही मच बात। फॉर दिस सेशन हितेश। प्लेजर भाई, मैं थैंक कहता यू हूँ फॉर जॉइनिंग मी। जब भी आपसे बात करता हूँ मुझे बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, और ऐसा लगता है कि समाज में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक भाई है जो मेरे ही रास्ते पर चल रहा है ऑलवेज भाई, और ऑलवेज। मुझे प्रेरणा दे रहा है। बिलीव मी, मैं आपके काम से प्रेरणा लेता हूँ। ठीक है, बहुत कुछ सीखता हूँ हितेश। ठीक है। थैंक यू भाई, प्लेजर आपसे आने का। हाँ, जल्दी करते हैं एक दो और लाइव सेशंस, क्योंकि बहुत बिल्कुल लोग हैं जो बिल्कुल आपसे और बात करना चाहते हैं, मुझे बोल रहे थे कि ये लाइव सेशन करो करो, तो करते हैं। अरे बिल्कुल 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 करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है।
ओके श्योर भाई, चलो जय हिंद, बी सेफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ देश। वंदे मातरम, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। Okay guys, so this was a live session. I'll upload this on YouTube as well as on IGTV. So keep following and keep supporting. Jai Hind.